मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज़ रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज़ एट द मोमेंट बैंकरप्ट एंड इट इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न। द बैलेंस जो आप इस वक्त इसको अकाउंटिंग टर्म में बनाएंगे तो ये कंट्री बैंकरप्ट है। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है, ये आज बैंकरप्सी पे हम चले गए और इसके आगे हमें चलना है, ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप कहेंगे जी ठीक है अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊँगा, वो ले आऊँगा। ये सब लोगों को धोखा देने वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज का प्रोग्राम वैसे बड़ा मुख्तलिफ होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा क्यों लगता है ये मैं भी आपको यहाँ पर बताती हूँ। इमरान खान साहब हमारे लिए बड़े वैसे मोतबर हैं, बड़े जो है हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है, वज़ीर आज़म हैं। कहते यहाँ पर ये है कि तहरीक इंसाफ के आने के बाद नामसाइद हालात के बावजूद पाकिस्तान में मयार ज़िंदगी बुलंद हुआ, वो भी उस वक्त जब खत्ते के दीगर ममालिक में सूरत हाल तेज़ी से तनज़्ज़ुल की जानिब गई। हुकूमत की तरजीहात पाकिस्तान की आम आवाम थे और इसके नताइज वाज़े हैं और इस बात को वो यहाँ पर ऐसे सपोर्ट करते हैं। और ये आप स्क्रीन पर अक्सर देखेंगे भी कि स्क्रीन पे अलग से जो है यहाँ पे ग्राफ्स दिए गए हैं जिसमें पाकिस्तान का मवाज़न यहाँ पर इंडिया और ईरान के साथ किया गया है। अब दूसरी खबर पर आते हैं, यानी कि अब दूसरी बात पर आते हैं। शब्बर ज़ैदी साहब जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, उनको बड़े गज वज के इमरान खान साहब जो है लेकर आए। और लेकिन अभी एक निजी तकरीब में शब्बर ज़ैदी साहब ने ख़िताब किया और उनके ख़िताब ने यकीन करें सबको यहाँ पर हिला के रख दिया। ख़िताब में वो यह कहते हैं कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है। कहते हैं मुल्क अच्छा चल रहा है, सब चीज़ें अच्छी हैं, मईशत बेहतर जा रही है, तब्दीली आ गई है, ये गलत है। और आगे वो यहाँ पर कहते हैं ये सब कुछ लोगों को धोखा देने वाली बात है। हम किसकी बात के ऊपर एतबार करें? हम यहाँ पर हाकिम की बात के ऊपर एतबार करें या हम यहाँ पर जो है शब्बर ज़ैदी की बात पर एतबार करें? और इस सारे मामले पर हमारी अवाम क्या सोचती है, क्या कहती है उनको और उनकी क्या राय है कि क्या सच है क्या झूठ है? आइए जानते हैं आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और ज़रा यहाँ पर जाके अवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद हुआ है। दूसरी जानिब जो दूसरे बंदे हैं शब्बर ज़ैदी साहब, वो यहाँ पर ये कहते हैं कि जनाब कोई मयार ज़िंदगी बुलंद नहीं हुआ, ये सब कुछ अवाम को धोखा देने वाली बात है, कोई तब्दीली नहीं आई। आपको क्या लगता है हम किसकी बात पर एतबार करें? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? देखें जी, जो शब्बर ज़ैदी साहब कह रहे हैं मेरे ख्याल में वो ठीक कह रहे हैं। तब्दीली तो ये है कि रियल टर्म में आए, लेकिन अब हम बाज़ार में खड़े हैं, कोई भी चीज़ लेने आते हैं, जो सामान हम एक हफ़्ता पहले लेके गए थे अब आए हैं तो वो महंगा हो रहा है। हाँ। तो इसमें सबसे बड़ा जो फॉल्ट है मेरे ख्याल में वो हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन का है। अगर हुकूमत चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करे, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आके ये चेक करे कि रेट लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले है या नहीं है। उसके बाद सबसे ज़्यादा परेशान कुन बयान मुझे यहाँ पर ये लगा, वो यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई कि मुल्क यहाँ पर दिवालिया होने के करीब है। आप समझते हैं कि कितना बड़ा स्टेटमेंट है? मेरे ख्याल में ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह बेहतर होगा। ये दिवालिया वाला बहुत एक बड़ी बात है, ये नहीं कहना चाहिए। हमें ये ज़रूर कहना चाहिए हुकूमत को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही, उसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव मुहैया लेने चाहिए वो नहीं ले रही, जो इस्लाहात करने की ज़रूरत है वो नहीं कर रही। एक मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए। कुछ भी नहीं कर रही, 5 साल पूरे कर रही है 5 साल पूरे जी। बिल्कुल जनाब, आवाम बहुत तंग है महंगाई की वजह से, हर बंदा परेशान है, ना तो कोई गवर्नमेंट अप्लाई उसका कोई गुजारा हो रहा है इसमें, और जो आम बंदा है ना मज़दूर, वो तो बिल्कुल रो रहा है। अभी देखें, अभी ना तो गैस आ रही है, ना कोई बिजली के बिल देखो कितना आ रहा है, समझ गए ना। हर बंदा जिसको भी आप उठा लें वो परेशान है इस हुकूमत से, इतना तंग है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जान छुड़ाए इस हुकूमत से, हम तो बहुत परेशान। लेकिन इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद हो रहा है। वो तो कह देता है ना आकर, तो अभी गुजारा तो हमने करना है ना। वो तो जब आता अपने बयान दे देता और आकर चला जाता, वही बयान दे रहा है जो प्रॉपर शुरू से दे रहा है, वो आज तक वो उसका यही बयान है। समझ, कोई उसमें कहने से कोई तब्दीली नहीं आती। तब्दीली तो है कि अवाम अगर साहब ने तो खुद ही कह दी कि भाई कोई तब्दीली नहीं आई, सब लोगों को धोखा देने वाली बात है। सब धोखा देने दे। अभी देखें, वो गवर्नर ने भी कह दिया है कि हर मुल्क जो है दिवालिया हो चुका, और उन्होंने वो हर चीज़ गिरवी रख दिया। तो अभी किस पे क्या करें, हम क्या करें? बस हम तो परेशान हैं। बहुत मेहरबानी। आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। भाईजान, वो कह रहे हैं, ज़ैदी साहब कह रहे हैं कोई तब्दीली नहीं आई, सब अवाम को धोखा दे रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल ऐसे ही है आप ही, क्योंकि ये आप देख लें, एक जो माड़ा आदमी है उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर बंदा मजदूर है, मजदूरी से अब पेट तो नहीं भर जाता किसी का।
एक 40 रुपए वाली चीज़ है आज हम 150 में ख़रीद रहे हैं। चीनी आप देख ले 50 रुपए थी, अब हम 150 रुपए किलो चीनी जो है ना वो खरीद रहे हैं। यहाँ पर चीनी और आटा गवर्नमेंट रेट पर दस्तयाब है। 20 किलो आटे का थैला 1100 का, 10 किलो आटे का थैला 550 का, चीनी फी किलो 90 रुपए की। जी बिल्कुल ऐसे ही है, अब 90 रुपए किलो हुई है, पहले हम 150 रुपए किलो जो है ना चीनी खरीदते रहे हैं। जी तो अब आप बताएं ना वो तब्दीली का वादा ख्वाब कहाँ चला गया? ये तो बस उसकी बातें थी, कंटेनर पे चढ़ के उसने बातें कर दी। अब वैसे ही है जैसे आप देख रहे हैं, जहाँ पे रेट कभी कुछ होता है सुबह, शाम को कुछ होता है। ये देख लें आप। नहीं, आपको ऐसा लगता है खुदा ना खास्ता वो हालात आ गए हैं कि पाकिस्तान जो है यहाँ पर दिवालिया होने के करीब चला गया? जी बिल्कुल ऐसे ही है, गरीब बंदे का जो है ना बिल्कुल जीना मुश्किल इसने कर दिया है। जो इसने तवक्कुआत की थी कि मेरे आने से तब्दीली आएगी, पुराना पाकिस्तान नया बनेगा, हमें तो भाई वो पुराना पाकिस्तान ही चाहिए होगा, ज़ाहिर सी बात है। हाँ जी, मेरे ख्याल से वो खुद शायद नए पाकिस्तान में रह रहे हैं, आवाम को पुराने पाकिस्तान में छोड़ हाँ गए। जी, हाँ जी बिल्कुल वही है। बिल्कुल महंगाई वो उससे कम हो ही नहीं रही है, बिल्कुल दिन ब दिन झूठ से झूठ बोले जा रहे हैं। बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप कैसी तब्दीली चाहते थे पाकिस्तान में? तब्दीली जो अपना चीज़ें सस्ती हो और महंगाई में कमी हो, पेशी हो। अब तो बिल भी बहुत तेज़ हैं, बत्ती का भी बिल तेज़ है और गैस का भी, पानी का भी। और ये अवाम गरीब के लिए तो कुछ करें। और भाई इमरान खान ने वादे किए थे अवाम से चीज़ें कम सस्ती करेंगे, और तो कुछ भी नहीं सस्ता हुआ। तो ये अभी 4 साल हो गए इसको बैठे हुए। मैं इनको पूछना चाहता हूँ 4 सालों में इन्होंने क्या काम किया है? और 4 सालों के अंदर एक आने का काम नहीं इसने किया अभी तक। अवाम भूखी मर रही है, हर चीज़ तो महंगी, आटा ये वो। इसके अलावा और वैसे क्या प्रॉब्लम क्या अवाम को? अवाम को खान साहब तो ये कहते हैं ना, खान साहब ये कहते हैं अवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद हो रहा है। नहीं, बुलंद नहीं हो रहा, बिल्कुल नीचे डाउन हो गया। अब ये पाकिस्तान 30 साल नीचे आ गया है महंगाई की वजह से। अवाम हर परेशान है और ये परेशानी तो हल करें क्या है? 4 सालों में इन्होंने क्या काम किया? कुछ भी नहीं किया अभी तक महंगाई के बारे में। और रात को कुछ रेट होता है और सुबह को कुछ रेट होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के प्रोग्राम को जरा मजीद बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का करम है, ठीक है। वो ये कहते हैं, शब्बर जरी साहब ये कहते हैं कि भाई कोई तब्दीली का ख्वाब नहीं हुआ पूरा, बस अवाम को बस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अब पता है क्या है, महंगाई ज़्यादा है ना, इसलिए ज़रा प्रॉब्लम हो रही है इनको। और सब्जियां वगैरह सस्ती हो गई हैं, वो तो सही पेट्रोल है। महंगा है। और दालें चीनी ये महंगी, आटा सस्ता करना चाहिए गरीब आपका मेयार आदमी। जिंदगी कैसे बुलंद हुआ है 3.5 सालों में? कुछ भी नहीं हुआ, नहीं, पहले ऊपर से पैसे पाट रहे हैं अब। ऊपर और के जो नीचे के? हाँ जी, जो पड़े थे वो भी खा लिए। जो पड़े थे वो भी खा लिए। कितने हाँ जी। पड़े थे पैसे? कोई 5-10 लाख था, अच्छा, वो कहाँ गया? ख़त्म। अब क्या करेंगे? अब मजदूरी कर रहे हैं। 5-10 लाख कैसे जमा किया था? किसके दौर में जमा किया था 5-10 लाख? नवाज शरीफ के। वो कैसे जमा कर लिया था? वो कारोबार करते थे ना, कारोबार बहुत चलता था। और अब नहीं चल रहा। अब नहीं चल रहा। नहीं। तो नवाज शरीफ के दौर में 10 लाख आपने जमा किए थे, हाँ जी। और अब वो इमरान खान के दौर में वो 10 लाख आप खा गए। खा गए, कुछ भी नहीं बचा। अब क्या करेंगे? अब तो आप यानी कि अब आप दिवालिया हो गए। कारोबार ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? अब आप दिवालिया हो गए। हाँ जी, दिवालिया निकल गया। हाँ जी। अब रेडी लगा रहा हूँ। कहाँ पर? ये रेडी लगाई। पहले क्या कारोबार करते थे? पहले खाद सीमेंट का कारोबार करते। बड़ा अच्छा कारोबार था ये तो। हाँ जी। खाद भी महंगी हो गई, सीमेंट भी महंगा हो गया। हाँ जी, पहले बहुत कारोबार था, अब नहीं है। अब सब्जी की रेडी लगा रहे हैं। ये फ्रूट की रेडी लगाई है। अच्छा, फ्रूट की लगाई हुई है। सीमेंट और खाद से अब आप फ्रूट की रेडी पे पापा। हाँ जी। चले, पैसे अब दोबारा जमा कर लेंगे कभी 10 लाख जिंदगी में? अब नहीं होते, हाँ। अब नहीं जमा हो सकते, कभी नहीं हो सकते। कोई कितने जमा कर जो सकते हैं? कमाता हूँ 1000, 1500, 800, वो शाम को सब्जी ले जाओ, कोई घी ले जाओ, चीनी ले जाओ, आटा ले जाओ, ख़त्म। आपकी जिंदगी में मतलब बहुत बड़ी तब्दीली आई है। हाँ, बहुत बड़ी तब्दीली आई है। बहुत बड़ी तब्दीली। हाँ जी। आइए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। ये भाईजान सही कह रहे हैं आप, वो पीछे भाई कह रहे हैं सबसे पहली बात तो ये आपने घबराना नहीं है। बिल्कुल नहीं घबराते हम तो। हाँ। किस बात पर घबराना? नहीं घबराए, आपकी मर्जी है। ये क्या हालात चल रहे हैं आपके कारोबार के? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त कारोबार है। सब्जियां सस्ती है आजकल, गाहक खुश ले होके जा रहा है। परेशानी है तो पेट्रोल की वजह से परेशानी है, घी की वजह से परेशानी है, चीनी की वजह से परेशानी है। और टमाटर क्या किलो हुआ? टमाटर आजकल 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो तो महंगा ही है। तो गवर्नमेंट का रेट 85, हमारा रेट 80। हम तो गवर्नमेंट से 5 रुपये किलो पे घट दे रहे हैं। अब ये टमाटर और कब सस्ता होगा? बस न्यूज़ जिस तरह सर्दी पड़ती जाएगी ना, उस तरह टमाटर सस्ता हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ। ठीक है, मुझे अब ये बताएं आप
कि ये हुकूमत के जो लोग हैं, जो वो कभी इमरान खान के बड़े मंजूर नज़र थे, साबका चेयरमैन FBR, वो यहाँ पर ये कहते हैं कि कोई वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने आज तक अवाम से जो भी बात की वो झूठी की। उसने कहा, उन्होंने ये कहते हैं कि कोई मईशत बेहतर नहीं हुई, कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ अवाम को धोखा दिया गया है। मुल्क जो है यहाँ पर खुदा ना खास्ता दिवाली होने करीब पहुँच गया। इमरान खान बेचारा जो बैठा है ना, वो बैठा ऊपरली सीट पे है। हाँ। नीचे जो नीचे वाला तबका, वहाँ है नीचे वाले तबका, तेरा मेरा वर्गा बंदा, हाँ। वो बंदा पैसा खा रहा है। इमरान खान तो अब मेरी रेडी पे नहीं आएगा रेट डालने के लिए, तो तबका आएगा। तो इमरान खान का काम नहीं बनता कि इस रेडी के ऊपर कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भेजे। अब क्या भेजेगा, अब तो सौदे सस्ते हैं। अब तो मजिस्ट्रेट खुद कह देता तुम तो लिस्ट से भी सस्ता भेज रहे हो। अच्छा। हाँ, नहीं, और भी तो वैसे लोगों के मसाइल है ना। अब घी देखे महंगा हो गया, और भी तो चीजें देखे ना महंगी हो गई ने। ये बात ये घी तो 400 रुपए किलो हो रहा है। हाँ। गरीब बंदा तो को नहीं खा सकता। जिन्हें 600 की दिहाड़ी लगानी हो 400 घी ले जाना। वो भाईजान वो कहते ने ना, वो कहते ने कि भाई तब्दीली नहीं आई ने। तब्दीली भी आवेगी इंशाल्लाह। नवाज शरीफ आवेगा। नवाज शरीफ आ रहा है। तो तब्दीली इमरान खान ने लानी सी, नवाज शरीफ लानी सी। नवाज शरीफ आएगा इंशाल्लाह, तब्दीली आएगी। मुल्तान हल्का खाने वाले जीतता है। हाँ। हम वोट डाल के आए हैं मुल्तान का। हाँ, स्पेशल गए थे वोट डालने के लिए, तो इंशाल्लाह हमारा बंदा जीतता है। सालों में आपका मयार जिंदगी कैसे बुलंद हुआ है? जिंदगी बस हमने कभी सोचा है नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाचा जी, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है? इमरान खान साहब ये कहते हैं हमारी जिंदगी में ये तब्दीली आई है कि रात दिन जो है ना अल्लाह से ये दुआ कर, सियासत से हटके कह रहा हूँ, सारी कौम को डबो दिया है। अब इसका सबूत ये है, आपने भी, आप भी मीडिया वाली हैं, सब कुछ है। किसी ने उससे ये कहा था कि तू ये कह के यू टर्न लिया है मैंने, क्या मदीना रियासत क्या झूठ पे कायम हुई थी? शबर जैसे आप ये कहते हैं कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है। दिवालिया हो गया है, होने के कबील नहीं है, हो गया है। रह क्या गया है मुल्क के अंदर? कुछ भी नहीं रहा मुल्क के अंदर, सब कुछ। कम से कम ये तो है कि हमने आज भी कमाना है, कल भी कमाना है, कल को भी आ जाए हाकिम, लेकिन ये है कि कम से कम रिलीफ तो मिले आवाम को। आवाम को रिलीफ कोई नहीं मिली। दुकानदार, ये चीज़ जो थी ना 10 रुपये किलो मिल जाती थी जब मौसम आता था, अब 10 रुपये इसके पत्ते नहीं मिलते। अच्छा जी, अब आप ये भी तो देखें ना, खाद महंगी हो गई, उसकी मेहनत है। महंगी तो होगी, महंगी तो देखें, मेन चीज़ एक है, पेट्रोल जो है मेन चीज़ है। उस पर जब पैसे बढ़ेंगे ना, हर चीज़ पे बढ़ जाएंगे। हर चीज़ पे बढ़ जाएंगे। कम से कम उसने इतनी रिलीफ दी। वो पहले कहता था बिजली का बिल क्या, गैस का बिल क्या, वो कहता था कि बिजली जो है ना हमें 5 रुपये जो है ना यूनिट पड़ रही है, हम जो है आवाम को जो है ना 3 रुपये रिलीफ देंगे, 2 रुपये हुकूमत इसका वो उठाएगी। वो ये कहता है कि मुझे, हाँ, सिर्फ एक बात ये बता दें कि एक तरफ एक हुकूमत के बंदे जो अच्छे ओहदे पर रहे हैं, साबका चेयरमैन FBR रहे हैं, वो ये कहते हैं कोई तब्दीली नहीं आई। दूसरी तरफ इमरान खान ये कहते हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ये कहते हैं कि भाई अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद हो रहा है। हाँ। पाकिस्तान का मवाज़ा चीन से कर रहे हैं, पाकिस्तान का मवाज़ा इंडिया से कर रहे हैं, पाकिस्तान का मवाज़ा जो है यहाँ पर ईरान से कर रहे हैं। कौन सच बोल रहा है? हाँ। सच कौन बोलता है, झूठ कौन बोल रहा है? देखा, झूठ का मैंने कहा ना, जो है ना सब झूठ के मुतालिक बतलाऊँ आपको। हाँ, सच्चा फरमान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, ताजिर का बेटा था, अकेला था, माँ भी तहज्जुद गुजारती, बाप भी तहज्जुद गुजारता, लेकिन वो अय्याश था। 2 दिन अय्याशी पे गुजारता था, 2 दिन शराब पीता था, 2 दिन जुआ खेलता था। एक दिन जब अल्लाह हिदायत देता है, एक दिन हुजूर की खिदमत में पेश हुआ, या रसूलल्लाह मैं फ़लाने ताजिर का बेटा हूँ। कहने लगे फरमाओ क्या? कहने लगे हुजूर ये मेरे अंदर ऐब हैं, ये छोड़ नहीं सकता, आप मुझे नसीहत फरमाएँ। आपने कहा अच्छा। आप चुप हो गए थोड़ी देर करके। कहने लगे देखो अब जो मैं कहने लगा हूँ तुम्हें, उसको सोच समझ के जवाब देना, एकदम जवाब ना देना। यानी उस शख्स से बोले, कहने लगे आप झूठ छोड़ सकते हैं? उसने कहा हुजूर ने मुझे किसी ऐप को छोड़ने के लिए नहीं कहा झूठ को छोड़ दो, कि इसमें मेरा क्या जाता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कहने लगे या रसूलल्लाह अभी से मैंने अहद किया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कहने लगे जा। फिर मुलाकात होगी, दूसरे दिन हुआ, कहने लगा गया था, नज़र झुका के कहता है या रसूलल्लाह गया था, यानी नज़र नहीं मिला सका। दूसरा दिन जब हुआ, क्योंकि 2 दिन उसने बांट रखे थे, दूसरा दिन जो हुआ, जब अय्यास खाने पे जाता है तो रुक जाता है बाहर। उसका दोस्त कहता है यार, कहने लगे नहीं यार मैंने ये काम छोड़ दिए। उसने दिल में कहा कि हुजूर के सामने फिर शर्मिंदा होना पड़ेगा।
हुजूर के सामने जब दूसरे दिन गया था, उसने उस दिन नजरें नहीं झुकाई, या रसूलुल्लाह नहीं गया था। उन्होंने क्यों? हुजूर आपके सामने शर्मिंदा होना। कहने लगे जिसके आगे मैं शर्मिंदगी से बचता हूँ, दुआ करता हूँ, उसकी शर्मिंदगी से बच। आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें छोड़ गया, तहद्दुद गुजार बन गया और अपने टाइम का अब्दाल हुआ। हुजूर ने उसे अब्दाल किया। बहुत शुक्रिया, बहुत आपने अच्छी बात की। ब्रेक लेनी है मैंने, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद हुआ है, ये दावा है इमरान खान साहब का। दूसरी जानिब शब्बर ज़ैनी साहब कहते हैं कि जनाब ये सब झूठ है, धोखा है। किसकी बात पे यकीन करें? कौन सच कह रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सच कह रहा है, कौन झूठ बोल रहा है भाई? सच तो जी कौन कह रहा है जी, हालात ही से कर दिए इमरान खान ने। हर बंदा का बुरा हाल हो रहा है, हर बंदा तंग हो रहा है। ठीक है ना। आपका मयार ज़िंदगी 3-3.5 सालों में कैसे बेहतर हुआ? बेहतर नहीं हुआ, डूब गया जी। कैसे डूब गया? क्योंकि महंगाई इतनी होगी। महंगाई बहुत जोर पे चल रही है, इस वजह से काम खराब हो रहा है। हर बंदा ही तंग है, हर बंदा परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। ये इमरान खान साहब ये कहते हैं अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद हुआ जी। आप क्या कहती है? दूसरी जानिब शब्बर ज़ैनी साहब ये कहते हैं कि कोई तब्दीली नहीं आई। कोई तब्दीली नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं आई। मुझे बताएं, आम आदमी कहाँ जाए? रोड से उठा के उसको सड़क पे फेंक दिए, भीख मांगने में मजबूर कर दिया, चोरी चकारी पे मजबूर कर दिया। वो कहाँ जाए? कोई जवाब दे ना इसका। लेकिन वो तो आंटी जी बाजी वो तो दावा हर चीज़ 100 रुपए से 1000 रुपए के अंदर आप अच्छी खासी सब्जी ले लिया करते थे, आज आप कुछ नहीं ले सकते। फिर गरीब आदमी कहाँ जाए? लेकिन वो तो ये कह रहे थे ना कि तब्दीली लाएंगे। क्या तब्दीली आई है? कोई तब्दीली दिखाए ना। गोश्त 1400, 1500, 1800 रुपए किलो पहुँच गया, मटन पहुँच गया, मुर्गी 500 रुपए की 1 किलो है। मुझे एक बात बताएं, लोग आ जाएं क्या खाएं? क्या खाएं उनके लिए? लेकिन वो तो फिर मेरी बात सुने, बात देखे, ये तो आपका मेरा प्रॉब्लम है ना। हमारी आपकी प्रॉब्लम ये है कि अगर वो हमें सही नहीं होंगे, गैस हमें फराम नहीं करेंगे, बिल हमें 18 हज़ार रुपए के भेजेंगे, तो हम बिल कहाँ से देंगे? मैं आपको बात बताती हूँ, घर में गैस नहीं है। एक सेकंड मेरी बात तो सुने। वो देखिए, ये खाने पकाने का प्रॉब्लम जो है ना, ये आपका और मेरा है। क्योंकि देखिए जी, हमारे घरों में तो आती है तनख्वाहें, हमें पता है, हमें नौकरी पेशा जो लोग हैं ना, वो फायदे में कि उनको घर बैठ के तनख्वाह भी मिल जाती है। जो खुद कमाने वाला है वो कहाँ जाए? नहीं देखिए ना, अब अगर आप ये बात कर रही है कि गोश्त अब रेडियाँ हटा दी हैं, फलाना हटा दिया, ये हटा दिया, वो हटा दिया, वो लोग कहाँ जाएं? उनके लिए भी कोई प्रॉपर जगह भी तो दे। आपके मियाँ क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, किसी कोई काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्या ये हालात देख रही हैं आप? जिस काम को भी शुरू करो उसमें टैक्स लग जाता है। टैक्स अफोर्ड देना है ना, टैक्स पे बगैर तो काम नहीं ना करना। चोरी से काम नहीं हम करते, हम मुसलमान हैं, हम चोरी से काम नहीं करते। लेकिन वो तो शब्बर ज़ैनी साहब, अगर आप उनको जानती हो, साहब का चेयरमैन FBR के, वो ये कहते हैं जो भी कुछ है। मैं एक बात जानती हूँ, गरीब आवाम मज़ीद पिस रही है, बुरी तरह पिस रही है। देसी अंडा भी आप चाय के पानी में घोल के दे रहे हो। सही बात है। देसी अंडा भी आप चाय के पानी में घोल के दे रहे हो। मुझे बताओ अब क्या फ़ायदा? गरीब आदमी क्या खाएगा? अब आहिस्ता आहिस्ता धुन पड़ने लगी है, लोग कहाँ जाएं? आपका मयार ज़िंदगी कैसा हुआ 3 सालों में? बहुत ख़राब। पहले कैसा था? बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज कैसा अच्छा था? नवाज शरीफ के दौर में बहुत अच्छा था। वो कैसे अच्छा था? वो इतना प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इतनी परेशानी नहीं थी। बाजार आते थे, सब्जी भी लेते थे, गोश्त भी लेते थे, सभी कुछ लेते थे। आज सोचते हैं कि भाई क्या हाथ उठाएं और क्या लें और क्या ना लें। लोग खाएं तो क्या खाएं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। वो क्या करते हैं? कोई अपने अपने घरों के हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी खाने को तो चाहिए, कमाने को तो चाहिए। आगे से लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। कराची में रहते हैं, चोरी चकारी बढ़ रही है। कराची का हशर देखें आप जाके, गन से भरा पड़ा है, चोरी चकारी से भरा पड़ा। अभी तो हम लाहौर में ना, मैं एक बात बता रही हूँ आपको, कराची भी भरा पड़ा है, गन से भरा पड़ा। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि हमें किसकी बात पे यकीन करना चाहिए? जब तक नवाज शरीफ था, आप लोगों ने कभी कोई ऐसी बात सुनी थी कि इतनी चीज़ें महंगी हुई हैं? महंगाई तो सब लोग कहते हैं उनके दौर में इतनी नहीं थी। सब लोग कहते हैं ना, वही हम भी कहते हैं। उनके दौर में इतनी चापलूसी नहीं थी, इनके दौर में ज़्यादा है। इमरान खान साहब अपना ठिया बचा के बैठे में, बाकी सब बाहर है। ठिया बचा के बैठे हैं।
ठीक है, आए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। यार ये मयार ज़िंदगी कैसे बुलंद होता है? और ये शब्बर ज़री साहब ये कहते हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब ये रेडी वाले की ज़िंदगी है, ये रेडी वाले की ज़िंदगी जो है कैसे अच्छी हुई? पूछते हैं भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? हमारी ज़िंदगी में तब्दीली यही आई है कि जो पहले काम था वो पहले से भी लो हो चुका है। पहले क्या काम था? पहले कोई काम था, चलो दिन की सेल होती थी 8-10 हज़ार रुपया, 8-10 हज़ार, और सिर्फ ये केला लगा के, और अब ये सेल हो रही है 4,000 से 5,000 रुपये सेल है। प्रॉफिट कितना है इसके अंदर? प्रॉफिट इसमें यही है, जो डेली का मार्जिन होता है वो 500-600 रुपये वो खर्च हो जाते हैं। अच्छा। और उसके अलावा जो पैसे होते हैं वो सेल ज़्यादा होने के बजाय कम हो रहे हैं दिन ब दिन, तो महंगाई की वजह से हो रहे हैं। अभी घी मैं दे गया हूँ घर 400 रुपये का 1 किलो। अच्छा। तो पहले वो 280 का लेके जाते थे, अब इतना महंगा हो गया। हमें तो सिर्फ यही सबक मिल रहा है कि सबसे पहली बात है आपने घबराना नहीं है, और कब तक ना घबराएं। हम घबराएंगे महंगाई की वजह से घबराएंगे, खर्चे ज़्यादा डबल हो चुके हैं, बचत आ नहीं रही, प्रॉफिट है नहीं काम में, ठंड की वजह से मंदी आ रही है मार्केट में, तो इसी वजह से। साहब चेयरमैन FBR है, पहले उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान तो बड़ा अच्छा चल रहा है, पाकिस्तान की मैशत बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। अब यकदम ये बयान सामने आया कि भाई अल्लाह हमारा मुल्क तो दिवालिया होने के करीब है। तो बताएं सच कौन बोलता है, झूठ कौन बोल रहा है? देखें, ये जो है ना तकरीरें और ये सारे वादों तक के महफूज हैं, जितने बड़े हुक्मरान हैं, अपने जितने भी सियासतदान हैं, सिर्फ बातों तक महदूद हैं। कोई कदम ऐसा नहीं उठा रहा कि जिससे गरीब की ज़िंदगी में तब्दीली आए, कोई थोड़ी सी आसानी हो, किसी के हालात देखे जाएँ, लेकिन कोई ऐसा कदम ही नहीं उठाया जा रहा कि जो महंगाई की तरफ आए कि महंगाई कम की जाए। तो ये जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। आपका मेयार ज़िंदगी कैसे अच्छा हुआ? हमारा मेयार ज़िंदगी अच्छा ऐसे होगा कि जो हमारी रोज़ की आमदनी है वो थोड़ी सी उसमें कोई प्रॉफिट आनी चाहिए, और उसके अलावा ये जो रोज़मर्रा की अशिया है खाने पीने की, इनमें थोड़ा सा नीचे रेट आना चाहिए। रेट कम गिरेगा तो हुकूमत हमारे फ़ायदे में, वरना हुकूमत किसी काम की नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर जी, पाकिस्तान का मवाज़ा कर रहे हैं इंडिया से और ईरान से, और ये हमें बताते हैं, पता नहीं ये सर्वे कहाँ पर होते हैं, ये हमें बताते हैं कि पाकिस्तानियों का मेयार ज़िंदगी जो है ना इंडिया और ईरान की आवाम से भी बेहतर हो गया है। आपको क्या लगता है? एक 150 रुपए की चीज़ लीती जी, जी 50 रुपए की आती सी, 150 रुपए ही ली, तो महंगाई होगी तो माड़ा बंदा की करेगा, मरेगा ना, और की करेगा। गरीब आदमी तो कोई 500 रुपया कमाता, तो 400 रुपया उनका खर्चा हो जाता, 100 रुपया की करेगा। शब्बर ज़ैदी साहब का बयान देखा आपने भी? सारा देखा है, सारे देखते हैं हम। शब्बर ज़ैदी के बयान के ऊपर आप क्या कहते हैं? आपको लगता है मुल्क दिवालिया होने वाला है? दिवालिया हो गया, होने वाला नहीं, हो गया। होने वाला नहीं, असी कहने हो गया। अच्छा। देखो ना आवाम फिरती पी, आवाम फिरती पी, किसी गरीब आदमी ने पूछ लो वो भी है की होन दिया, तो तुहानू यही दसेगा, रोंदा ही नज़र आएगा। मेरे को 10 रुपए है, मैं रोटी खा रहा, मैंने अल्लाह का शुक्र है। तो जो माड़ा बंदा वो की करेगा? बस ये सब्जी आपने ली है, क्या लिया अभी आपने? ये कद्दू लिए है 150 रुपए के, आधा किलो। किलो कितने का होगा? देखो, ये मेरी बूढ़ी माँ है, वो खाती है, वडेरी माँ है, वो खाती है, उसके लिए लेके जाता हूँ, डेली लेके जाता हूँ, 200 का, 150 का, 150। सुहाने ख्वाब दिखाए, झूठ बोलता है। अब मेरी 60 साल उम्र है, आज तक बहुत ही ज़्यादा इसके साथ, इसको तो अल्लाह ही आफत है, बस क्या कह सकते हैं हम। माड़ा पहले क्या करते थे, अब क्या करते हैं आप? मैं पहले भी ज़मींदार ही करता था, अभी ज़मींदार ही करता हूँ। पहले ये हमारी अपनी ज़मीनें हैं, अपने खाद हमें मिलती नहीं है, अपना कनक उधर ही खड़ी है, खाद मिलती ही नहीं है, क्या करेंगे हम? खाद नहीं मिल रही है, मैं देख रही थी पिछले दिनों वैसे बड़ा बहरान चल रहा था खाद का। चल रहा है, अभी भी चलता है, हो रहा है ना। जिसकी 10 किले पहले है उसको 20 बोरी चाहिए, वो उसको 1 मिलेगी तो वो काम नहीं ना चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसी है ना। क्या करेगा? सबसे बेहतर किसी का ना सोचो, गरीब आदमी का सोचो। लेकिन इनसे हम जब भी बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि सारे मसाइल के जिम्मेदार तो नून लीग है। नून लीग ने क्या किया? अब मैं आपको रोटी नून लीग वाले देते हैं आपको, जहाँ ये देता है, जहाँ पीपल पार्टी देती है, अपनी कमाते हो खाते हो। वो इतना थोड़ा सा सोचो, गरीब आदमी का सोचो, अमीर आदमी तो सबका पेट भरा हुआ है, सब अपने अपने घर पे हैं, तो अपने गरीबों का ख्याल करो। ठीक है, मैंने ब्रेक लेनी है, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हमारे साथ रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं। बड़ी वैसे आज इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है अवाम के साथ, और ये इस इंटरेस्टिंग गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। शब्बर ज़ैदी साहब कहते हैं कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है, लोगों को धोखा दिया गया, कोई मईशत बेहतर नहीं हुई, कोई तब्दीली नहीं आई। दूसरी तरफ हुकूमत के सारे वज़ीर हैं, मुशीर हैं, ख़ुद वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि भाई मुल्क हमारा ज़बरदस्त चल रहा है। किसकी बात पे यकीन करना है? मेरी बात सुने, ये तो जमघटा लगा हुआ है लोगों का, सब शोर मचा रहे हैं। कोई कह रहा है दिवालिया हो गया, कोई कह रहा है जी पटड़ी पर बगटट भाग रहा है तरक्की की तरफ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आवाम पागल हुई है, आवाम को समझ नहीं आ रही कि कौन सही है कौन गलत है। सब लोगों ने अपनी अपनी बोलियां बोली हुई हैं और शोर मचाया हुआ, इतना आम आदमी को कुछ समझ नहीं आ रही। हम तो यही जानते हैं कि महंगाई पहले से बहुत बढ़ गई है। अब बात सुने, वो तो मानते ही नहीं ना। वो तो अभी भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा, बल्कि इस खत्ते का सबसे ज़्यादा सस्ता तरीन मुल्क है। वो तो अभी भी यही कहते हैं। हाँ जी, सस्ता तरीन मुल्क का। सब्जियों के रेट पता कर लें आप, सेब का रेट पता कर लें, हर चीज़ का रेट का आप पता कर लें, सस्ते तरीन का पता चल जाएगा। सस्ता तरीन तो मैं तब मानूँ ना, मेरी अगर 50,000 60,000 तनख्वाह है तो मैं 100 200 400 रुपये की चीज़ मुझे महंगी नहीं मालूम होगी। अब एक बंदा बेचारा वो 1000 रुपया रोज़ कमाता है, मजदूर आदमी है, या कोई 30 40 50 हज़ार रुपया 40 हज़ार वो माहाना का मुलाजम है, उसको जब अपनी ग्रोसरी करनी है या बच्चों की फीसें देनी है या हर चीज़, तो इतनी टैक्स लगा के इन्होंने क्या हशर कर दिया। सेब क्या किलो ले रहे हैं? ये 150 रुपये किलो है। 150 रुपये। और सेब भी आप देखें कोई बहुत अच्छा सेब तो नहीं है, बस मुनासिब सेब है। बस अब वो काला कुल्लू और वो तो उमरा के खाने वाली चीज़ें हैं ना। हाँ। वो तो हम नहीं खा सकते। रेड एप्पल जो है। हाँ, वो जो अच्छे वाले हैं वो तो उमरा, उनके लिए तो न्यूजीलैंड के इंपोर्टेड आते हैं। हाँ। पानी उनका स्विट्ज़रलैंड से आता है, हैं? रहते वो बाहर हैं। आप देखें इमरान साहब 300 कनाल के घर में रहते हैं, जो अल्लाह ताला उनको अमीरुल मोमिनीन। अब इमरान साहब की बात उसे समझाएं कि ये जो है ना इत्तेसाब, उसको छोड़ दें, जो काम करने वाला वो करे। इत्तेसाब को छोड़ दे। इत्तेसाब तो जो क्या कर सकता है ये, इसलिए क्या करना है, कुछ नहीं कर सकता ये। आप क्या करना है, क्या कर रहे हो? उसे अभी तक 3 साल 3.5 साल वक्त ज़ाया कर रहे हो। उसको ये इत्तेसाब छोड़ दें, मुल्क के आवाम के लिए सोचेंगे। वो तो कहते हैं, वो तो शब्बर ज़ैदी साहब कह रहे हैं मुल्क तो दिवालिया होने के करीब आ गए। हाँ जी, तो भाई उसे कहोगे ये देखो, ये क्या इत्तेसाब क्या कर रहे हो? नहीं, वो भी तो ज़रूरी है ना। क्या ज़रूरी है? कोई किया अभी तक? कोई हुआ है कुछ ही? कोई काम हुआ है? बताएं, कोई काम हुआ है तो मुझे बताएं। मेरी बात सुने, आपका मयारी ज़िंदगी बुलंद हुआ है? क्या हुआ है? पहले से नीचे जा रहे हैं। कैसे? कारोबारी हालात से, कारोबारी हालात में नीचे जा रहे हैं। महंगाई इतनी है कि आपको, आप भी हर चीज़ को देखते हैं, आपको नहीं पता। भाई अभी आपने बनी गाला की भी आपने बात की ना, मैं आज अभी आते हुए मैं खबर ये पढ़ी थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो ये कहते हैं, सर सुनिएगा, वो ये कहते हैं कि बेशक बनी गाला का रकबा बहुत ज़्यादा है, लेकिन खान साहब तो 1.5 किनाल के रकबे पर रह रहे हैं ना, उसकी कंस्ट्रक्शन तो 1.5 किनाल की है। मैं मानता हूँ कि खान साहब, एक मिनट, ये मैं मानता हूँ कि 300 कनाल में नहीं है। घर में ही उनका जो इतना बड़ा है, खान साहब तो एक चारपाई पे लेटते होंगे ना, 6x6 की चारपाई पे, तो फिर उनको वो घर की भी क्या ज़रूरत है इतने बड़े की, हैं? फिर 300 कनाल, वो तो मिसाल देते हैं कि जी हम यहाँ पे रियासत मदीना का निज़ाम लाएंगे। घर से किसी को क्या प्रॉब्लम है? आप जाती उम्रा देख लें, आप दूसरे हुक्मरानों के घर देख लें, घर तो सबके बड़े होते हैं ना। बात क्या है, हम तो माने पहले हुक्मरान चोर थे, मानते हैं 100% मानते हैं। इन्होंने क्या किया? ये तो बात, ये कहता था मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। हमें इससे इख्तलाफ नहीं है। अब तो साबका चेयरमैन FPR भी तो यही कह रहे हैं कि भाई कोई तब्दीली नहीं आई। मैं तो कह रहा हूँ, देखो इन्होंने क्या किया है, ये बात यही तो अभी कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है। हालांकि इनकी तकरीरें उठा के देखे कि नहीं, उसने ये भी कहा था कि जो जाएगा बाहर के मुल्कों में बैंक के हम कर्ज नहीं लेंगे, हम भूखे मर गए, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पाकिस्तान का मवाजना इंडिया से कर रहे हैं, पाकिस्तान का मवाजना ईरान से कर रहे हैं, कह रहे हैं दोनों मुल्कों के मुकाबले में हमारा मयारी ज़िंदगी जो हमसे बाद में आज़ाद हुआ है, बांग्लादेश से करें जो हमसे बाद में, वो हमसे बहुत आगे निकल गया।
इंडिया देखो देखो वियतनाम की मिसाल नहीं देते, कंबोडिया की मिसाल नहीं देते, बांग्लादेश की मिसाल नहीं देते, श्रीलंका की मिसाल देते हैं, नेपाल की मिसाल देते हैं, उनकी मिसाल देते हैं। भाई वो एटमी ताकत नहीं है। अमेरिका और लंदन की मिसालें क्यों नहीं देते हमें? हम तो मानते वो, मगर इन्होंने क्या किया है? यही तो कह रहे हैं कि वो अच्छा टीवी में मुकाबला हो रहा है, किस चीज़ का मुकाबला हो रहा है? अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो, मुकाबला नहीं होना चाहिए। आपका मयार जिंदगी कैसे बुलंद हुआ है 3-3.5 सालों में? आपके सामने है जो कुछ इतना बुलंद हुआ है कि घबराना नहीं। बस ये है, घबराना एक ही बात, घबराना नहीं। मर भी जो कहता घबराना नहीं है, उसके देखो ना हमारे बहुत काबिल तराम, सारे लीडर हमारे से काबिल तराम, उनको असल चीज़ का एहसास ही कोई नहीं है। और ये बता दें, अब इस सारे मामले पे हुकूमत ये कहती है कि जनाब हमारा मुल्क A1 चल रहा है, दौड़ है। शब्बर ज़ैदी साहब ये कहते हैं भाई मुल्क तो दिवाली होने वाला है, किसकी बात यकीन करें? सारी बातें छोड़े, गवर्नर पंजाब क्या कह रहा है? ये कह रहे मुल्क गरीबी रिकॉर्ड नहीं, तो बात खत्म हो, इससे ज्यादा कोई जवाब नहीं। बात है, बस यही है, यही बात है। आप बताएं थी। अब शब्बर ज़ैदी साहब का बार बार सवाल कर रही हैं आप, घुमा फिर आगे बात शब्बर ज़ैदी साहब पे लेके आ रहे हैं। क्या बयान वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप चाहती हैं कि उसके ऊपर कोई कमेंट किया जाए? जब वो आए थे शब्बर ज़ैदी साहब तो उनके दावे क्या थे? क्या बड़ी बड़ी बातें करते थे वो? उनको पता नहीं था ना हालात का, उनको इतनी संगीनी का पता नहीं था। उनको पता चल गया कि ये 12 टहनी की गेम हो रही है, इधर ये 12 टहनी और लूडो की गेम हो रही है, आपस में खेल रहे हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और वो शब्बर ज़ैदी साहब को भी 4-6 महीने में तनख्वाह लेके अपनी वो जिधर से आए उधर वो उड़ गए वापस वो अपना। बड़ी प्रोडक्टिव गुफ्तगू हुई आज के ऐसे प्रोग्राम में। आवाम का जो स्पेशली लाहौर की आवाम का जो सियासी सेंस है, जो पॉलिटिकल विजडम है यहाँ की आवाम का, वो नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन जनाब बात यहाँ पर यही है, किसकी बात पर यकीन करें, किसकी बात पर एतबार करें। आप प्रोग्राम में देख भी रहोगे कि प्रोग्राम में कि स्क्रीन पर जो है वो साथ साथ हमने वो भी चलाया, वो जो चार्ट एक हुकूमत ने बना के दिया है। पता नहीं ये सर्विस कौन करता है, कैसे ये सर्विस कंडक्ट हो जाते हैं, और ये किन रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जनाब ये सर्विस या कंडक्ट किया जाता है। मैं गवर्नमेंट से कहती हूँ कि जनाब मैं प्रोग्राम करती हूँ रोज़ाना, इन प्रोग्राम्स को अपने सर्वे का हिस्सा बनाएं ताकि आपको पता चले जनाब कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। ये ख्वाबों की दुनिया से ज़रा बाहर निकल के ज़रा बाहर आए तो आपको पता चलेगा ये सेब, ये किन्नू, ये खजूरें, ये दाल, सब्जियां किस भाव मिल रही हैं। इतनी महंगी है कि एक आम आदमी यकीन करें एक पाव से ज़्यादा इन चीज़ों को यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर आप यहाँ पे बात करते हैं मयार ज़िंदगी की। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।